गांव की बात कर रहे हैं जहां अब तक कार तो क्या मोटरसाइकिल भी नहीं आई, और इसका कारण था इस गांव को जाने वाला रास्ता अब तक एक कच्ची पगडंडी थी। आज गांव वालों ने एक सभा बुलाई थी। सभी चाहते थे कि गांव में जल्द से जल्द एक रास्ते का निर्माण हो। हमें सरकार से रास्ता बनाने की मांग करनी चाहिए। हाँ हाँ, जब रास्ता बनेगा तभी तो हमारी उन्नति होगी। बिल्कुल, जैसे कई साल पहले भोलू गधे ने ये रास्ता ढूंढकर हमें दूसरे गांव से जोड़ा था, उसी तरह एक पक्का रास्ता हमारी उन्नति का मार्ग बनेगा। मास्टर जी, आप शहर जाकर वहाँ के अफसरों को हमारी समस्या बताइए। उम्मीद है हमारी प्रार्थना वो जरूर सुनेंगे। जी बिल्कुल, मैं उन्हें हमारी सारी परेशानियां भी बता दूंगा। जल्द ही हमारी समस्या का हल हो ही जाएगा। अगली सुबह मास्टर जी अपनी साइकिल पर शहर के लिए निकल गया। लगभग दोपहर के समय वो सरकारी ऑफिसर के सामने अपनी बात रख रहे थे। सर, मैं भोलपुर गांव से हूँ। हमारे गांव में अभी तक कोई पक्का रास्ता नहीं है। रास्ता न होने की वजह से अब तक उन्नति का काम वहाँ शुरू भी नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ एक पक्का रास्ता बन जाए। ठीक है, आप अपनी अर्जी लिखकर दे दीजिए। मैं अपने बड़े ऑफिसर से बात करता हूँ। आशा है कि जल्दी आपके गांव में सड़क बन जाएगी। जी सर। मास्टर जी ने ऑफिसर को अर्जी दे दी और वो खुशी खुशी गांव लौट आए। कुछ दिनों बाद सरकारी डाकिये ने सरपंच जी को एक पत्रा दिया। मास्टर जी ने वो पत्रा पढ़ा। सरकार ने आपके रास्ता बनाने की अर्जी स्वीकार कर ली है। जल्दी हमारे इंजीनियर्स आपके गांव आएंगे जांच करने। ये खबर सुनते ही सरपंच जी और गांव वाले खुशी से कूद पड़े। हाँ, अब हमारी भी उन्नति होगी। जल्दी हमारे गांव में रास्ता बनेगा। हाँ, वो पक्का रास्ता। ये सब तो ठीक है, पर जो पगडंडी वाले रास्ते से हम जंगल पार करते हैं, वो किसने खोजा था? अरे और किसने? भोलू गधे ने। गधा? और उसी के नाम से हमारे गांव का नाम भी भोलूपुर है, क्योंकि इस गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम भोलू ने किया। वो महान था, बहुत ही महान। क्या आप भोलू राम की कहानी जानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, और हम सभी गांव वालों को उसे हमेशा याद रखना चाहिए। लालू और पार्वती दोनों धोबी थे। लालू गांव में घूम घूम कर कपड़े जमाया करता था। फिर उन कपड़ों की गठरी वो अपने गधे भोलू पर लाद कर नदी पार करके ले जाता था। वहाँ पार्वती कपड़ों को धोया करती और फिर सुखाया करती थी। और एक बार फिर लालू अपने गधे पर गठरी रखकर गांव लौटता था। धोबी का व्यापार करके लालू बहुत काम करता था। ए जी, थोड़ा ज्यादा काम ढूंढो। ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने भविष्य के लिए क्या जमा पाएंगे? अब मैं कोशिश तो करता ही हूँ। ऊपर से इस भोलू गधे को कम खाना खिलाया करो, जिससे ये ज्यादा काम करेगा। ज्यादा खा खा कर तुम्हारी तरह आलसी होता जा रहा है ये। बेचारा कितनी मेहनत करता है, और अब तुम चाहती हो कि मैं उसे खाना भी कम दूं? अब इसमें गलत ही क्या है? गधा कम खाने में भी ज्यादा काम कर सकता है। तुम इसका खाना कम कर दो, वरना मैं कल से तुम्हारा खाना भी कम कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं इसको कम खाना दूंगा। अगले दिन से लालू ने अपने गधे भोलू को कम खाना देना शुरू कर दिया। दोस्त, मैं जानता हूँ तुझे भूख लगी है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुझे ज्यादा खिलाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे खाना कम देगी। काफी दिनों तक लालू भोलू को कम खाना खिलाता रहा और धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। अब वो गठरी का बोझ उठा नहीं पाता था, तो लालू उसे छड़ी से मारने लगा। भोलू गधा रोते रोते सारा भार उठाकर चला करता था। अक्सर भोलू जंगल की ओर देखा करता था। शायद उसे जंगल की ओर जाना था, पर लालू जब भी उसे जंगल के पास देखता तो उसकी पिटाई किया करता था। ओए गधे, ये तेरा रास्ता नहीं है, चल वापस, चल चल घर चल। उस दिन तो भोलू घर लौट आया, पर रात भर वो सो नहीं पा रहा था। रात के अंधेरे में भोलू गधा उठा और जंगल के रास्ते चल पड़ा। अंधेरे में वो यहाँ वहाँ चलता रहा।
और चलते चलते अगली सुबह वो दूसरे गांव पहुंच ही गया। वहां के लोगों ने भोलू गधे को अपना लिया। यहाँ गांव में भोलू गधा भाग गया? वो किसी और गांव चला गया? भोलू भाग गया और उसे ढूंढा जाने लगा। तभी लालू को याद आया, भोलू अक्सर जंगल की ओर देखा करता था, हो सकता है वो वहीं गया हो। लालू कुछ गांव वालों के साथ उसी रास्ते चलने लगा। ये रहे भोलू के पैरों के निशान, हमें इसी का पीछा करना चाहिए। मेरा भोलू मुझे जरूर मिलेगा। गांव वाले भोलू के पैरों के निशान पर चलते रहे। चलते चलते वो लोग भी दूसरे गांव पहुंचे। वहां लालू ने अपने भोलू को देखा। भोलू खुश था। एक औरत भोलू का अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरा गधा मुझे लौटा दो। अगर वो आपके साथ जाना चाहता है तो ले जाइए। लालू ने बहुत कोशिश की, पर भोलू वापस नहीं लौटना चाहता था। फिर लालू और गांव वाले उसी रास्ते से गांव लौट आए। इसके बाद लोग उसी रास्ते से दूसरे गांव में जाने लगे और देखते ही देखते ये छोटी सी पगडंडी बन गई। हम लोगों ने अपने गांव का नाम भोलापुर रखा, क्योंकि हमारे महान गधे भोलू ने हमें दूसरे गांव से जोड़ दिया। वाह, भोलू तो सच में महान था। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा है कि सरकार भी रास्ता जल्दी बनाए। जल्दी बनेगा। कल ही उनके ऑफिसर्स और इंजीनियर आ रहे हैं जांच करने। वाह, ये हुई ना बात। गांव वाले अति उत्साहित थे। अगले दिन सरकारी ऑफिसर्स आए। आइए आइए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे सर। यहाँ जल्दी नया रास्ता बनाने की जरूरत है। हम भी यही चाहते हैं सर। हम अपनी जांच शुरू करते हैं। सरकारी ऑफिसर ने अपना काम शुरू किया। वो रास्ते के लिए लंबाई नापने लगे। सुबह से शाम तक वो लोग यही सब करते रहे। शाम में जब वो थक हार कर बैठे थे तो गांव वाले उनके लिए शरबत लाए। लीजिए सर। थैंक यू। आप लोगों को सुबह से शाम हो गई रास्ते की जांच करने में, और हमारे महान भोलू ने एक ही रात में हमारी पगडंडी वाला रास्ता ढूंढा था। ये भोलू कौन है? भोलू हमारा आदर्श है। उसी के नाम पर अपने गांव का नाम रखा है भोलूपुर। अरे पर है कौन ये? भोलू कोई इंसान नहीं, बल्कि एक गधा था। सरपंच ने ऑफिसरों और इंजीनियरों को भी भोलू की महान कहानी सुनाई, कैसे उसने रास्ते की खोज की। कहानी खत्म होने के बाद सारे ऑफिसर्स और इंजीनियर्स हंस रहे थे। ये देखकर सरपंच और गांव वाले थोड़े हैरान थे। क्या बात है? आप ऐसे हमारे भोलू की कहानी पर हंस नहीं सकते। हम आपकी भोलू के कहानी पे नहीं हंस रहे, बल्कि आप लोगों पे हंस रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि ये रास्ता कोई गधा ही ढूंढ सकता है। ये रास्ता भूल भुलैया जैसा टेढ़ा मेढ़ा है। आपके बगल वाला गांव बस आपसे 3 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने का सीधा रास्ता 15 मिनट का होना चाहिए, पर इस पगडंडी वाले रास्ते से आप लोगों को 2 घंटे लगते हैं। तो जायज है कि ये रास्ता किसी गधे ने ही ढूंढा होगा। सारे गांव वालों का मुंह छोटा हो गया। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि आज तक आप लोगों ने कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं ढूंढा। इंसानों के पास तो दिमाग होता है, आप लोगों ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्हें तो गधे के रास्ते पर नाज था, पर आज उन्हें समझा कि वो रास्ता उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन लोगों ने कोई नया रास्ता क्यों नहीं ढूंढा। उन्हीं जिंदगी में हम भी गांव वालों की तरह एक ही रास्ते पे चलते रहते हैं, बिना कोई और रास्ता ढूंढे। शायद अगर हम कोशिश करें तो नए रास्ते से जिंदगी और खुशहाल बन जाएगी।